क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन में है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक umbrella आपके पास जिसमें रिब्स बने होते हैं, तो ये इसमें 8 रिब्स बने हुए हैं। तो आपने जो ये दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पता लगातार आने वाले, इनके बीच में आपने क्या निकालना है, इनका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ये एरिया कोई भी दो उनके बीच में क्या एरिया है, तो ये एरिया आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आर विच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। एंगल नहीं है तो हमारे पास नंबर ऑफ रिब्स दी है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स हमारे पास कितनी है बेटा 45। सेक्टर एंगल थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको हमें पता है कंप्लीट सर्कल में कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री का। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास सेक्टर आ गया। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो लिखेंगे एरिया बिटवीन टू consecutive ribs is equal to area of sector। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आता है हमें, वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज 45 डिग्री अपॉन 360। वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 45। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हमने काटा 9 से काटते हैं, 9 5 सा 55, 9 4 सा, फिर हमने इसको फिर 5 से काटा, 5 1 सा 5, 5 8 सा, 2 से 4 11। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 11 इंटू 45 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 45 का स्क्वायर कर देते हैं। बेटा देखो 45 का स्क्वायर कैसे करना है आपने, जो भी वैल्यू आपके पास ऐसी हो जिसके लास्ट में 5 आए तो उसका स्क्वायर करने का सिंपल तरीका होता है 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 से नेक्स्ट हमारे पास डिजिट आती है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20, ये 2025। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कोई भी नंबर जो 5 से ख़त्म होता है उसकी सीधा स्क्वायर करने का तरीका होता है 5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, जो भी ये डिजिट है उससे नेक्स्ट डिजिट लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास आ गया ये 2025। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 11 से। तो सारा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। क्वेश्चन नंबर 11, a car has two wipers which do not overlap। कार के वाइपर ऐसे काम करते हैं, एक वाइपर ऐसे चला है दूसरा ऐसे चलता है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर की जो ब्लेड ऑफ लेंथ है वो कितनी है 25। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कितने का एंगल कर रहे हैं वो 150 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हमने ये बताना है कि जो आपके पास ये ब्लेड है कितना एरिया जो है वो क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ ब्लेड। तो लेंथ ऑफ ब्लेड हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ ब्लेड रेडियस आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करना, हमारे पास दो ब्लेड हैं तो ब्लेड जो होंगे जो एरिया साफ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर करेंगे वो। तो सबसे पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे क्योंकि हमारे पास दो ब्लेड है तो 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो ये ब्लेड साफ करेंगे।
तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। अब लेंथ ऑफ द ब्लेड आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर, साथ में आपके पास सेक्टर एंगल दिया हुआ है, सेक्टर एंगल थीटा ये गिवन आपके पास 115 डिग्री। नाउ वाइपर moves in the form of sector. सेक्टर के फॉर्म में ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आएगा एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अब आपका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास 115 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस आपके पास है 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले इसको काटते हैं 5 से, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 0, तो 5 से कट जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 से 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, और नीचे हम काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 5 7 ज़ा 35 5 2 ज़ा। अब इसको 2 से काटते हैं, ये आ गया 36, यहाँ पे आ गया 11। तो हमारे पास जो वैल्यू बची, नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 2 से हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करना है तो ये काट जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 को 11 से किया तो आपको पता है, पहले 25 को 25 से करते तो ये आ गया 625। दूसरा हमने 23 को 11 से करना है, तो आपको मैंने बताया है किसी भी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने शॉर्टकट सीखना है। ये वैल्यू यहाँ लिख दी, ये यूनिट डिजिट पे, दोनों का प्लस बीच में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 253। और 36 × 7 को ऐसे ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि अभी हम एक ब्लेड का निकाल रहे हैं, तो जब हम 2 का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से फिर 36 कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ जाएगा, और 18 7 ज़ा हमें पता है कितने होते हैं, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटा इसको आगे करते हैं। अब 253 को अपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 625 से। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 ज़ा 55, 5 3 ज़ा 15, 1 बैलेंस, 5 5 ज़ा 25, 1 26, 2 बैलेंस, 5 2 ज़ा 10, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको 2 से किया, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4 5। अब 6 से किया, 6 3 ज़ा 18, और 6 5 ज़ा 30, और 1 31, बैलेंस आया 3, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15। तो हमारे पास आ गया 5 2 8 2 10 1 5 6 7 8 158 125 अपॉन 36 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आया जो एक ब्लेड करता है। हमारे पास कितने ब्लेड हैं? हमारे पास वाइपर के 2 ब्लेड्स है। देयरफॉर एरिया क्लीन्ड बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ सेक्टर, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आगे करते हैं। नाउ एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स ऑफ 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ सेक्टर। इसलिए मैंने 36 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अब 2 के साथ ये जो है 36 कैंसिल हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, 18 आ गया, और 18 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें सीधा डायरेक्ट पता है 18 का टेबल आता है। 18 7 ज़ा हमारे पास होते हैं 126। नाउ दिस इज द एरिया विच इज क्लीन्ड बाय द 2 वाइपर्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 worn ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो क्वेश्चन ये है कि जो शिप्स हैं उनको अंडर वाटर रॉक्स से बचाने के लिए एक लाइट हाउस है
जहाँ से रेड कलर की लाइट जो है वो फेंकी जा रही है और वो कितना एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है 80 डिग्री का और डिस्टेंस कवर कर रही है 16.5 किलोमीटर। तो देखिए मान लो यहाँ पे लाइट हाउस है और यहाँ से ये लाइट जा रही है। तो जब ये लाइट जा रही है तो आपके पास ये एक सेक्टर बना रही है और ये कितने किलोमीटर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक इसकी लाइट जा रही है। तो आपने ये बताना है कि ये कितना एरिया है जिसको ये कवर कर रही है ताकि शिप्स को वार्न किया जा सके। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप्स आर वार्न्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ से ऐसे करके ये लाइट को स्प्रेड किया जा रहा है। तो जितना ये स्प्रेड कर रही है लाइट वो कितने किलोमीटर जा रही है, 16.5 और एंगल है 80 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर एंगल थीटा आपके पास आ गया 18 डिग्री। रेडियस ऑफ सेक्टर हमारे पास दी है 16.5 किलोमीटर, वहाँ तक उसकी लाइट जा रही है, तो रेडियस ऑफ सेक्टर 16.5 किलोमीटर आ गया। अब आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, तो कितना आएगा वो, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सी निकालना हमने, जहाँ तक वो लाइट जा रही है मतलब शिप्स को वार्न किया जा रहा है, तो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको आता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास है 80 डिग्री अपॉन 360 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर, क्यों यूनिट हमारे पास किलोमीटर में दी है। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, 0 से 0, 4 2 सा और 4 9 सा, तो ये हमारे पास आ गया 2/9 इंटू 314 अपॉन 100 कर दिया, 165 अपॉन 10, 165 अपॉन 10 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 5 से काटा, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, वैसे ही 2 से काटा 33, 3 से काटा 11, फिर 3 से काटा 11, 2 से काटा 2 आ गया, 2 1 सा 2, 157। तो मेरे पास सिंपल वैल्यू, ये 100 नहीं काटना हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई 157 इंटू 11 किया तो 121 अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर। 100 को अब हम इसको डेसिमल में निकाल लेंगे, तो ये 157 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 18997 अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट, दिस इज द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।